इसके पांचों नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पांचों नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो अब इसमें देखिए पांचों नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं से तात्पर्य क्या है पहले आपको बता देते हैं कि इसमें विमाएं का तात्पर्य हमको लंबाई फाइंड आउट करना है और चौड़ाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है। तो यहां मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई आपका x मीटर, पहले x मान लेते हैं, x मीटर है और लंबाई हमारे पास y मीटर है। अब प्रश्नानुसार आपका क्या कहा है उसको देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्नानुसार कहा है कि जो लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है 4 मीटर अधिक। तो यानी लंबाई हमने y और चौड़ाई हमारे पास ये यानी x + 4। ठीक, ये आपका हो गया। तो लंबाई जो है वो आपकी क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो 4 मीटर इसमें अधिक कर लीजिए। ठीक, अब इसका दिया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार बाग का परिमाप क्या होगा, यानी आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 1/2 × 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी x + y। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी x + y बराबर कितना है आपका 36 मीटर। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर आप इसको मान सकते हैं 1। तो अब हमको चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी है। तो y का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो x + y का मान x + 4 बराबर 36 मीटर। 2x + 36 और -4 हो जाएगा। 2x बराबर 36 में से 4 घटाएंगे तो आपका 32। तो x बराबर कितना होगा 32/2 यानी 16 दूना 32 यानी 16 मीटर। तो आपका यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर और जो लंबाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी यानी 16 + 4 यानी आपका कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, और 16-20 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पांचों नंबर के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिया। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले इसको, अब इसके बाद आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 आपका है। ठीक है, ये आपका रैखिक समीकरण युग्म आपका दिया है। रैखिक समीकरण आपका दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो पहला कंडीशन हमको क्या दिखाना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं तो हमको इस कंडीशन का पालन करना पड़ेगा, यानी a1/a2 ≠ b1/b2। अब यहाँ पर दिया गया समीकरण क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण क्या है यहाँ लिख लेते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है आपका 2x + 3y - 8 = 0, यानी a1 = 2 b1 = 3 c1 = -8। ठीक, ये आपका दिया गया समीकरण है। तो ये आपका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है कि वो आपका क्या हो एक बिंदु पर परिच्छेद करे। ठीक है,
यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमको करना है। तो दूसरा समीकरण हम बना देते हैं 3x + 2y - 7 = 0। तो इसमें देखते हैं a2 = 3, b2 = 2 और c2 = -7। तो तुलना कर लेते हैं a1/a2 = b1/b2 चेक कर लेते हैं है क्या। तो a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 3 है और b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास 2 है। तो क्या है बराबर है? बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। तो यानी हमारे पास इसमें आपका दिया है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमने एक और ऐसा समीकरण ये लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों को आप करेंगे तो ये आपका परिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, एक बिंदु पर परिच्छेद करेंगे क्योंकि हमने इसमें दिखा दिया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, तो परिच्छेद करती रेखाओं के लिए ये आपका ऑपोजिट ट्रिक्स हमने आपको बताया था कि मतलब एक बिंदु पर परिच्छेद तब करेंगे जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगी। ठीक है, तो आपको एक समीकरण दिया है, इसमें आपको दूसरा समीकरण सोच करके बनाना है कि वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो परिच्छेद तब करेंगे जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आते हैं इसके दूसरे वाले पे। अब देखिए दूसरा इसमें कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। दूसरा आपका क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर कब होती है, जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो दिया गया रैखिक समीकरण हमारे पास क्या है, दिया गया रैखिक समीकरण हमारे पास क्या है, वो आपका है जो दिया है 2x + 3y और -8 = 0। यानी a1 बराबर हमारे पास 2 है, b1 = 3 और c1 = -8। ठीक है, तो ये आपका है। तो अब हम दूसरा समीकरण ऐसा बना दें कि हमारे पास ये क्या हो, समांतर हो जाए, समांतर रेखा हो। तो इसके लिए बना देते हैं, यानी आपका चलिए हमको तो a1/a2 b1/b2 बराबर दिखाना है, बस उसमें क्या हो, c इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो 2x + 3y ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पर -12 = 0 कर लेते हैं। तो अब देखिए a2 = 2, b2 = 3, c2 = -12। ठीक, आप कुछ भी बना सकते हैं, बस हमको समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन ये पालन करवाना है। तो a1 यानी 2 और a2 2, 2/2, b1 यानी 3/3 बराबर c1/c2। तो c1/c2 देख लेते हैं, -8 है, ये -12 है, कट जाएगा। तभी तो आपका 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, यानी 2/2 3/3 इज नॉट इक्वल टू आपका क्या है, 2/3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरीके से आपको बनाना है, बस इस कंडीशन का पालन आपको करवाना है। चलिए अब आते हैं इसके संपाती रेखाएं कब हो, इसको देख लेते हैं। तो चलिए पहले अब संपाती वाला समीकरण लिख लेते हैं। आपका संपाती क्या है, अब संपाती पहले हमारे पास क्या है, तीसरा वाला संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं कब होती हैं, जब ये हो, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तभी संपाती होती है। तो दिया गया रैखिक समीकरण आपका क्या है, 2x + 3y -8 = 0। यानी a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8। अब दूसरा समीकरण हम यहाँ पर ऐसा बनाएंगे कि ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 4x + 6y -8 = 0 हमने बना लिया। आपको भी इसी तरीके बना लेना है। तो अब इसमें यहाँ पर -8 नहीं, क्योंकि c1/c2 करना है, तो -16 कर लेते हैं। तो अब देखिए a2 = 4 हो गया, b2 = 6 हो गया और c2 = आपका 16 हो गया।
अब तुलना कर लेते हैं, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। अब इसको पहले यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। तो A1 बटे A2 यानी A1 बटे A2 करेंगे तो यानी 2/4, 2 दूना 4, यानी 1/2 हो जाएगा, कट करके लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद B1 बटे B2, तो B1 हमारे पास कितना 3 और B2 हमारे पास कितना 6, तो 3 दूना 6 यानी 1/2। अब यहाँ पर C1 बटे C2, तो C1 -8 और ये आपका क्या है -16, तो 8 दूना 16 यानी 1/2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका समीकरण जो आपका दूसरा समीकरण युग्म आपका होगा, दूसरा समीकरण जो आपका रैखिक समीकरण होगा वो आपका ये हो जाएगा। बनाने को आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया। छठे नंबर के जितने पार्ट थे सभी को हमने बता दिया। अब आते हैं 7वें नंबर का जो आपका एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6, यानी जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारे पास x - y + 1 बराबर 0, ठीक है। जैसा हमने आपको पहले बताया था, केवल आपको समझा देना है, ग्राफ खींचना बहुत आसान है। तो समीकरण 1 का टेबल हमने बना लिया। पहले हमने इसको y को एक तरफ लिया, बाकी सबको पक्षांतर। तो x का मान हमने रखा इसमें -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। तो x का मान हमने -1 रखा तो y का मान 0, फिर 0 रखा तो 1, फिर x का मान 1 रखा तो 2, ठीक है। तो एक टेबल आपका समीकरण नंबर 1 से बन गया। समीकरण नंबर 2 से हमने दूसरा टेबल बना लिया। 2y बराबर इसको इधर किया, बाकी इधर इसको पक्षांतर कर लिया। तो y बराबर आपका कितना होगा 12 - 3x और कुल बटे आपका 2 हो जाएगा। तो इसका टेबल हमने यहाँ, समीकरण नंबर 2 का टेबल यहाँ और समीकरण नंबर 1 का टेबल यहाँ। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से ग्राफ में दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या खाना 1 2 3 4 5 6, और इधर आपका y अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन, इधर x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर x अक्ष का नेगेटिव और इधर y अक्ष का पॉजिटिव। तो अब देखिए हमको क्या करना है इसमें, पहले वाले -1, 0। तो x अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में -1, तो -1 आपका ये, अब 0 चलना नहीं, तो -1, 0 यानी आपका बिंदु A का निर्देशांक हमने यहाँ मान लिया। अब उसके बाद 0, 1, तो 0 यहाँ 1 यहाँ, ये बिंदु B हमने मान लिया 0, 1। अब इसके बाद 1, 2 यानी C, यानी 1, 2 यानी x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 और y पर 2, तो 1, 2 आपका यहाँ 1, 2 यहाँ हो गया। अब आते हैं अगले वाले पे, तो 2, 3, तो 2, 3 आप देखिए, यानी x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 और उसके बाद 3, तो 2, 3 हमने यहाँ, यानी 2, 3 यहाँ हो गया, 2, 3 ये हो गया। अब देखिए 4, 0, तो 4, 0 यानी x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 और मतलब y चलना नहीं, तो 4, 0। फिर 6, -3, तो 6 यानी हमारे पास यहाँ x अक्ष पे 6 और उसके बाद 3, तो 6, 3 यानी f का निर्देशांक हमने इसको मान लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास थे A B C और D, इसको हमने इसके मिलान कर लिया, तो एक रेखा बन गया। फिर उसके बाद D E और F, इसको इस तरीके से मिलान कर लिया, एक रेखा बन गया। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। वो त्रिभुज आपका क्या है, यानी आपका A D और आपका यानी E, तो ये आपका छायांकित त्रिभुज हो गया। तो अब यहाँ ग्राफ खींचने पर त्रिभुज ADE प्राप्त होगा, जिसके शीर्ष क्या है, यानी A के शीर्ष आपका क्या -1, 0, D का आपका क्या है 2, 3 और E का हमारे पास 4, 0। तो यही आपको बताना था कि इसमें आपको क्या बताना है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक त्रिभुज बना, त्रिभुज ADE, जिसके निर्देशांक क्या है क्रमशः -1, 0, 2, 3 और 4, 0। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।